दोस्तों साथियों, जैसा कि आज देश में मुसलमानों के या विदेशियों के आक्रमण से ध्वस्त हुई मज़ारें, मस्जिदों के निर्माण में जो घपलाबाजी की गई है, तोड़ तोड़ करके मस्जिदों और मज़ारों का निर्माण किया गया है, उनके सिलसिले में हिंदू की जगने की एक ये पहली मुहिम उठ खड़ी हुई है और जगह जगह हिंदुओं के अवशेष मंदिरों के देखे जा रहे हैं और इनका विरोध हमारे विरोधी पार्टियां लगातार कर रही हैं। जैसे कि अभी संभल में हमारे पुलिस जवानों पर हमले बोले गए, औरतों ने छतों से ईंटा पत्थर चलाए गए, वहाँ पर जो है पाकिस्तान के और मेड इन अमेरिका के जो है कारतूस पाए जाते हैं। तो आप ये समझिएगा कि इस देश में आतंकवादी विचारधारा के, तालिबानी शासन की विचारधारा के लोग कितने पनप गए हैं और इधर हिंदू भी जग रहा है। और हिंदू का एक जो वर्ग है वो इस कश्मकश में है कि हम सवर्णों के साथ रहें कि हम शूद्र भर इकट्ठा हों। दो बातें हैं अलग अलग। सवर्ण जो है आज इतने नशे में है कि शूद्र समाज में, जिसमें सबसे दलित और आदिवासी समाज है, इनके साथ अत्याचार करने में न कोई पुलिस अधिकारी संकोच करता है, न कोई भी अधिकारी जो है इनके साथ सौतेला व्यवहार करता है। एक जगह उसी जगह मुसलमान कोई आता है उसका काम कर देंगे, लेकिन दलित समाज का काम करने के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी स्वेच्छा से नहीं करता है, उनका दोहन करने का नियत बनाए रखता है। जिसका एक कारण ये है कि धन प्रवर्तन बढ़ता जा रहा है और लोग सवर्णों के साथ चलने में अपने को गलत महसूस करते हैं कि हम इनके साथ नहीं जाना चाहते और अकेले भी नहीं रहना चाहते हैं। और ऐसे में देश के आतंकवादी विचारधारा के लोग इनको कन्वर्ट कराने में भी लगे हैं। तो ये तो चैप्टर था दूसरा, लेकिन हम आपको ये बता दें, जैसे अजमेर शरीफ की दरगाह आपने खूब सुना हो, पूरी दुनिया में इसका नाम है। और यहाँ तक हिंदू देश में फिल्मी दुनिया के लोग कितने सर घुटने टेकने जाते हैं, वो भी तो आदमी हैं, वो भी जाते हैं। कितनी हीरोइनें जाती हैं, ये मजारों मरे हुए आदमी से लेने जाती हैं। ये कैसे हीरो हीरोइन है? ये सिर्फ चित्रपट के ही हीरो हीरोइन है जिसको हम लोगों ने इतना ऊंचा उठा दिया है। हकीकत में हीरो नहीं, ये जीरो होते हैं। देश की पब्लिक ने ही इनको आसमान में बिठा दिया और जिसके बाद ये आसमान से उसी पब्लिक पर थूकते हैं। लेकर के चादर चढ़ाएंगे, जा रहे हैं सैया बलमा जैसे लेकर के, जैसे अजमेर शरीफ इनका दुल्हा हो, इनका वही रहनुमा हो, वही इनका खेवनहार हो। कितने गधेपन के ये लोग हैं। और यहाँ तक कि हमारे पीएम भी कहीं चादर भेज रहे हैं, कहीं वहाँ वो घुटने टेकने जा रहे हैं, कहीं वहाँ घुटने टेकने जा रहे हैं। ये आडंबरी लोग देश चला रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश के जितने हिंदू ये नेता हैं, इनकी खोपड़ी में जो है मज़ारों और मस्जिदों के प्रति कितना मान सम्मान घुसा हुआ। और आपको शायद ही कोई हिंदुस्तान में कुछ गिने चुने लोग हैं जो हिंदुओं के देवी देवताओं का ही मान करते हो। हम मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि आज भले सम्मान न करते हो, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि मंदिरों की मूर्तियों को कोई अपमानित करे, किसी श्रद्धा पर कुठाराघात हो। नहीं, औसतन इनकी हम मुसलमानों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हैं, लेकिन मुसलमान कभी हमारे इस हिंदू समाज के या सिख समाज के भावनाओं का कभी कदर नहीं करता है। तो ऐसी आज की घटना है अजमेर शरीफ के दरगाह की बात। आपको बता दें कि यह मुकदमा जो है कोर्ट में फाइल कर दिया है और कोर्ट में अजमेर शरीफ दरगाह के जो है
शिव मंदिर के नाम से जो है मुकदमा दायर करने वाले एक हैं हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता जी, जिन्होंने मुकदमा दायर किया है। और उनको सबसे पहले कनाडा से जो है धमकी आती है और कहते हैं तुम्हारा हम सर कलम कर देंगे। तो विष्णु गुप्ता ने बड़ी दिलेरी से कहा कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। और यहां पर होना यह चाहिए था कि बिश्नोई की तरह सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग तैयार हों ऐसे लोगों को जो है सबक सिखाने के लिए। अब घंटा घड़ियाल बजाने से कुछ नहीं होगा। जितने श्रवण सुन रहे हो अच्छी तरह सुन लो। अगर तुम घंटा घड़ियाल बजाओगे तो एक घंटा घड़ियाल क्या करेंगे, अब आगे के शब्द आप समझ लो। चाहे जितना शंख फूको, चाहे जितना घंटा बजाओ, इससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तुम हाँ इस देश के शूद्रों को भले चूतिया बनाओ, जैसे अनादिकाल से चूतिया बनाते चले हो, इनको तुम चूतिया बनाओ, ये चूतिया बनेंगे। तो दोस्तों साथियों, फिर दूसरा काल एक आता है, वो भारत से है। उसने भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि जो अजमेर शरीफ का मुकदमा जो तुमने शिव मंदिर के नाम से दायर कर दिया है और दलीलें दे रहे हो, तो ये समझ लो कि तुम्हारा सर और परिवार सब सत्यानाश कर दिया जाएगा। बताइए, जब केंद्र में मोदी की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, और राजस्थान में तो शायद कांग्रेस की सरकार है, तो ये किस तरह के है? क्या ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्या उनको सर्च नहीं कर पाती? कहां से आ रहे हैं? और कनाडा तो वैसे भी देश का दुश्मन है। कनाडा में खलिस्तानी लोगों का एक तरह कब्जा हो चुका है, और खलिस्तानी भी एक तरह से वो सब आतंकवादी गुट के रूप में ही देख रहे हैं। वो हिंदुओं के मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, कभी हिंदुओं ने किसी दूसरे धर्म वालों पर कभी अटैक नहीं किया। हाँ, यह सच है कि हिंदुओं ने तथाकथित हिंदू कही जाने वाली जातियों पर इसने जरूर अटैक किया है। अनादिकाल से अटैक करता चला आया है, और अनादिकाल तक इनका अटैक चलता रहेगा, जब तक ये शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, दलित समाज के लोग, आदिवासी लोग, शूद्र समाज के लोग जिंदा हैं। इनका असर, ये आपस में लड़ते मरते रहेंगे, ये कभी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। ये बीजेपी के लोग या ब्राह्मण ठाकुर ये समझ सब समझते हैं कि ये इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, इसलिए इनका दादागिरी चल रही है। कितनी अंबेडकर की प्रतिमाएं टूट रही हैं, कितने अत्याचार दलितों पर हो रहे हैं। एक भी लीडर ये नहीं कहता इन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, और 24 घंटे में दफा 87 88 की कार्रवाई इन पर होना चाहिए, जो शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर जुल्म करे, जो आदिवासियों पर जुल्म करे। आपको बता दें, एक सोशल मीडिया पर हमने एक वीडियो देखा जिसमें बताता है कि जो है दलित समाज के आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक रेप होता है, और फिर उसको इतना मारते हैं, पीटते हैं कि उसको गूं तक खिला देते हैं, यानी टट्टी खिला देते हैं। खाने पर उसको इतना मजबूर कर देते हैं। ये देश की हालत, बदतर हालत है इन सवर्णों की। तो इनके साथ क्या होना चाहिए, ये तो इनको मुसलमान ही ठीक करेंगे। हम लोग क्या करें? इनका साथ देते हैं तो ये अपने को धर्माधिकारी सिद्ध करते हैं, अपने को बहुत रुस्तमे हिंद साबित करते हैं। इनके दिल में हमारे लोगों के लिए कोई अच्छी भावना कभी नहीं है। तो क्या करेंगे ये समाज के लोग? हिंदू धर्म को खाएंगे, बिछाएंगे, लेटेंगे, क्या करेंगे? ऐसे हिंदू धर्म में रह करके क्या करेंगे ये लोग? लेकिन ये चाहता है शुद्ध समाज के नहीं, हम जैसे हैं तैसे हैं, कम से कम हम यहां इनके साथ हैं तो ठीक रहे, लेकिन मान सम्मान तो दें।
अगर शेड्यूल कास्ट का आदमी कोई कपड़े साफ पहन लेता, कोई धंधा पानी करने लगता है तो भी इनकी आंखों में कर जाता है। शेड्यूल कास्ट पे इतना जुल्म होता है कि इसको क्या कहें, अनवरत जारी है। तो दोस्तों साथियों, जैसा कि विष्णु गुप्ता ने कहा कि जो फोन आते हैं तो बराबर धमकी आती है कि तुम्हारे परिवार को सत्यानाश कर देंगे, कत्ल कर देंगे, सरकलम कर देंगे, और खूनी क्रांति के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं, बलबा करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं। और ये हिंदू समाज जो है घंटा बजाएगा, टन 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 टन, जहां कोई बात होगी घंटा बजाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। बस और इसके पास और कोई क्षमता नहीं है हिंदुओं को मारने के लिए। बस तब घंटा नहीं हिलाएगा जो शेड्यूल कास्ट को मारने के लिए ना, यहां से ऊपर तक कोर्ट तक कुछ नहीं, बस जजमेंट, जस्ट हाथ पैर तोड़ देना, मार देना। यह हिंदू समाज की विकृति रूप है। तो दोस्तों साथियों, विष्णु गुप्ता ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतना पावर होना चाहिए, इतना सब कुछ पैसा खर्च किया जा रहा है। भले कनाडा में नहीं, लेकिन कनाडा से कहां किस व्यक्ति ने किया है ये तो मालूम होना चाहिए। हम जानते हैं कनाडा से अपने देश के संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन भारत से जहां फोन किया गया है, क्यों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना देर करती है पकड़ने में? और ऐसे लोगों को तो मुकदमा नहीं चलना चाहिए। मेरी तो राय है जितने भी ऐसे लोग हों उनको सीधा जो है 72 हुरों के पास जाना चाहिए। सरकार को चाहिए ऐसा कानून लाएं, इनको सीधा सीढ़ी बनवाएं और सीधा स्वर्ग इनको भेजें। 72 हुरें उनका वेट कर रही हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। देखिए, सवर्णों की बुराई करने से हमें कोई मतलब नहीं है, गलती तो सब हमारे समाज की है। लेकिन आज अगर ये मामले उठ रहे हैं तो इसका खामियाजा भी कौन झेलेगा? तुम इकट्ठा नहीं होगे, भले तुम 100 करोड़ हो, तो 100 करोड़ होने से क्या मतलब है? वो भले 20 करोड़ हो। तुम्हारी रणनीति गलत है। जो अनाज काल से चला आया वही आज भी अपना रहे हो। तो दोस्तों साथियों, यदि वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और ज़्यादा अच्छा लगे अपने दोस्तों यारियों को भेजें। हमें सजग रहने की ज़रूरत है। और ख़ास बात यह है कि जो बातें मैं इतना कह जाता हूँ तो कहने का तात्पर्य यह है कि सवर्णों को जो है, अगर आज अपनी गलती का एहसास नहीं है, आज अगर सबसे मिल करके चलना नहीं चाहते हैं, तो तुम्हारा हिंदू धर्म कैसे कटेगा, कैसे मरेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बस ज़्यादा नहीं कहेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कई रिट दायर की थी, उनमें कई सफलता मिली है। शायद उपाध्याय उनका नाम है, वो पूरा नाम नहीं बता पा रहे हैं, क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। उन्होंने कहा है कि जैसे इस देश में पूजा पाठ होता है, भागवत होती है, कथा होती है, हनुमान गीता सच्चा पढ़ता, वैसे पाकिस्तान में होता था, वैसे अफगानिस्तान में होता था, वैसे बांग्लादेश में होता था। क्या हिंदू बचे? अरे कौन आपसे किस तरह से कोई कहे कि आप जागना चाहो? कुछ नहीं जागना चाहते हो तो न जागो भाई। तो दोस्तों साथियों, ये हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।